अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका पब्लिक सेक्टर मेडिकल या फिर डेंटल कॉलेज में एडमिशन नहीं होता तो क्या आप लोगों को प्राइवेट सेक्टर मेडिकल या फिर डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। अगर लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए, अगर नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, हमारे यहाँ जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं उनकी यही कोशिश होती है, उनके पेरेंट्स की भी यही कोशिश होती है किसी ना किसी तरह करके हमारे लड़के का या लड़की का एडमिशन जो सा है वो एमबीबीएस या फिर बीडीएस में हो जाए। तकरीबन 100 में से 99 लोगों की यही कोशिश होती है। तो होता क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उसमें सीट्स कम होती हैं, फिर कुछ लोगों का एडमिशन हो पाता है, कुछ लोगों का नहीं हो पाता। तो होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके 90% बन रही होती है 89, वो पॉइंट समथिंग से रह जाते हैं, या कुछ 80% वाले 70% वाले उनके माँ बाप करते क्या है कि उनको प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल या फिर डेंटल कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं, या पाकिस्तान से करवा देते हैं या फिर किसी और मुल्क में भेज देते हैं एमबीबीएस या फिर बीडीएस करवाने के लिए। तो होता कि पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फीस तो बहुत कम होती है, तकरीबन 10 लाख में पाकिस्तान में एमबीबीएस हो जाता है 5 साल में। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल या डेंटल कॉलेज हैं उसमें तकरीबन आप लोगों का 1 से 1.5 करोड़ लग जाता है। तो हमारा क्या है कि मैंने आपको बताना है कि आप लोग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सजेशन आपको दूंगा, मर्जी आपने अपनी खुद करनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी एमबीबीएस की। मैं आपको स्ट्रगल का बता देता हूं कि आप लोगों ने 5 साल का एमबीबीएस करना होता है, उसके बाद 2 साल की हाउस जॉब करनी होती है, 7 साल हो गए हैं। उसके बाद 3 साल का अगर आप लोग स्पेशलाइजेशन करेंगे तो 10 साल हो गए हैं। उसके बाद 2 साल की अगर आप लोग और मेहनत करेंगे, यानी कि आप लोग जब तक आप लोगों का नाम नहीं बनेगा तो आपका एक किस्म के आपके पास पेशेंट भी नहीं आएंगे, यानी कि तकरीबन 15 साल की आप लोगों को एफर्ट करनी पड़ती है एक मंथ में 3 से 4 लाख रुपए कमाने का। तो होता क्या है कि स्टार्ट में आप लोगों ने 1.5 करोड़ पे लगाना होता है एमबीबीएस करने के लिए 5 साल में। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात करता जाऊँ कि अगर आप लोग 5 साल में 1.5 करोड़ पे लगाते हैं और 5 साल के बाद जो उसका आप लोगों को उसके बदले में रिवार्ड मिलेगा, वो रिवार्ड ये होगा कि आपको 40,000 30,000 में आपकी सैलरी लगेगी एमबीबीएस या फिर बीडीएस में होने के बाद। और जो आपकी जॉब लगेगी वो किसी गांव में लग सकती है, किसी कस्बे में लग सकती है, तकरीबन 6-7 साल के बाद, वो भी हाउस जॉब करने के बाद। उसके बाद आप लोगों ने जाना है दिल्ली, फिर वहाँ पर आना है। फिर आप लोग जब तक स्पेशलाइजेशन नहीं करेंगे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद 3 से 4 साल आप लोगों के स्पेशलाइजेशन के लग जाएंगे। 8 साल पहले हो गए थे, 8 और 3 11 साल हो गए हैं। उसके बाद स्पेशलाइजेशन करके जब आप लोग अपनी सिटी में वापस आएंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डॉक्टर मौजूद हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो फिर आप होगा क्या कि कम से कम आप लोगों को 3 से 4 साल लगेंगे अपना नाम बनाने में। जब आपका नाम बनेगा तभी आपके पास पेशेंट आएंगे, यानी कि 15 साल का अरसा आप लोगों को लगता है अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट जनरेट करने में एमबीबीएस करने के बाद। तो मेरी बात आपको हो सकता है बुरी लगे, लेकिन मैं आपके साथ यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने प्राइवेट सेक्टर से एमबीबीएस या बीडीएस करना है, 1.5 करोड़ पे लगा कर ही करना है, तो उन 1.5 करोड़ का आप लोग कुछ और कर लें, एमबीबीएस या फिर बीडीएस ना करें। क्योंकि आजकल की जो सिचुएशन चल रही है बहुत ज़्यादा टफ चल रही है। थोड़े दिन पहले एक पीपीएससी की जॉब आई हुई थी, 374 सीट्स थी और 11,000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, और वो 11,000 लोग वो थे जिन्होंने एमबीबीएस किया हुआ था। यहाँ पर इतनी क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, जब भी 1 साल में 30-30 हज़ार डॉक्टर बनेंगे तो यही मसले बनेंगे। तो वो 1.5 करोड़ पे की बात कर रहा था मैं। अगर वो 1.5 करोड़ आप लोग कहीं किसी जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी जगह पर लगा देते हैं, तो आप लोग 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ उन 1.5 करोड़ से भी कमा सकते हैं, कुछ ना कुछ घर बैठ कर ही। कोई ना कोई काम में इन्वेस्टमेंट करने तरह तो आप लोग इजीली कमा लेंगे। जो आप लोगों ने 1.5 करोड़ लगाने के बाद 15 साल मेहनत करनी है, फिर जाकर आप लोगों को रिवार्ड मिलेगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि पब्लिक सेक्टर में आपका एडमिशन हो जाता है तो एमबीबीएस ज़रूर करें, बीडीएस ज़रूर करें। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में आपका होता है एमबीबीएस या फिर बीडीएस में, तो 1.5 करोड़ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग किसी डॉक्टर को सुनकर देखें, किसी से मशवरा करके देखें, तो आप लोगों को लग पता जाएगा कि एमबीबीएस करके लोग किस तरह बेरोज़गार बैठे हुए हैं। 40-40 हज़ार 30-30 हज़ार में उनको नौकरी मिलती है, वो भी कोई 50 किलोमीटर दूर मिलती है उनको घर से। तो अगर पब्लिक में हो जाता है तो कर लें, प्राइवेट सेक्टर में हो तो मेरी सजेशन यही है कि आप लोगों को एमबीबीएस या फिर बीडीएस नहीं करना चाहिए, 1.5 करोड़ नहीं लगाना चाहिए आपका। तो हमारे यहाँ पेरेंट्स करते क्या है कि अपनी प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं और बच्चों को एमबीबीएस या फिर बीडीएस करवा देते हैं। उस एमबीबीएस या बीडीएस का क्या फ़ायदा कि जब आप लोगों ने सारी ज़िंदगी आपके पेरेंट्स ने कमा कर एक 1.5-2 करोड़ का घर बनाया और वही 1.5-2 करोड़ का घर आप लोग अपने पढ़ने पर लगा दें, उसका क्या फ़ायदा उस एमबीबीएस का। वैसा घर बनाने में आपको 15 साल का अरसा तकरीबन लग जाएगा, 15-20 साल लग जाएंगे आपको उस तरह का घर बनाने में। तो कहने का मकसद ये है कि जी प्राइवेट सेक्टर में मेरा मशवरा यही है कि आपको नहीं करना चाहिए। बाकी जो आपको बेहतर लगता है वो आप लोग खुद करें।
अब बात कर लेते हैं, अब आपका क्वेश्चन होगा कि एमबीबीएस नहीं करना, डीडीएस नहीं करना प्राइवेट सेक्टर में, तो हम लोग क्या करें। तो मेरी आपसे यही अपील है कि आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है वो ऑनलाइन दौर चल रहा है। जो अर्निंग होती है वो लोग ऑनलाइन अर्निंग बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो पर मंथ 10 लाख रुपया कमा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक तालीम है उनकी। कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो 4 लाख पर मंथ कमा रहे हैं, उम्र भी 22-23 साल है। इतनी अच्छी खासी अर्निंग जो है वो जनरेट कर रहे हैं ऑनलाइन अर्निंग से। तो आप लोग भी आईटी की तरफ आएँ, ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आएँ, कोई ना कोई स्किल सीखें ताकि आप लोग पैसा कमा सकें और डॉलर पाकिस्तान में लेकर आ सकें। आप लोग आईटी में आईटी कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ये डिग्री प्रोग्राम्स वो है जिनकी अगर आप पाकिस्तान में डिमांड नहीं भी है तो आप लोग आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री जाकर उनकी वहाँ पर अच्छी खासी डिमांड है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ लग गई होगी। तो कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को देखकर डीमोटिवेट हुए हैं तो इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैंने आपको ये रियलिटी बताई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।